हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका बीसीसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। जो ज्योग्राफी की क्लास हमने जो चला रखी थी, अब इसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसमें अभी तक हम मरुस्थल को कंप्लीट देख चुके थे। आज से हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला भौतिक विस्तार का दूसरा पार्ट। और वो कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। किसकी बात करेंगे हम? अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं। तो देखो, जो अरावली जो पर्वतमाला है, इसका जो निर्माण है, अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण है, इसका निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में। किसमें हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में। देखो, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। मतलब कैम्ब्रियन काल से पहले जो काल था उसे अपन क्या कहेंगे? प्री कैम्ब्रियन काल। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि सर कैम्ब्रियन काल में भी भारत में किसी कोई ऐसी भूसन्नति है जिसका निर्माण हुआ है, तो कैम्ब्रियन काल, तो भारत में जो कैम्ब्रियन काल में जो निर्माण हुआ है वो हुआ है हिमालय का। किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है कैम्ब्रियन काल में, जबकि अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में। अगर हम वर्तमान में इस अरावली को लेकर के बात करें तो अरावली एक प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली कैसी पर्वतमाला है? प्राचीनतम। अगर हम निर्माण प्रक्रिया को लेकर के बात करें, ये तो समय के आधार पर है। कैसी? प्राचीनतम। अगर हम निर्माण को लेकर के बात करें तो यह है कैसी पर्वतमाला है? वलित। कैसी है बच्चों? वलित। किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर जो अरावली जो पर्वतमाला है कैसी है? वलित पर्वतमाला है। और अगर हम इसकी वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान में यह है अवशिष्ट। वर्तमान में ये कैसी है बच्चों? अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में पाई जाती है। तो अरावली प्राचीनतम, समय के अनुसार, निर्माण के अनुसार वलित, और वर्तमान में कैसी है? ये अवशिष्ट है। अब देखो, यूएसए में एक पर्वतमाला पाई जाती है जिसका नाम है अपलेशियन। उस अपलेशियन पर्वतमाला के इसको समकालीन माना गया है। तो किसके समकालीन? यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अरावली को किसके समकालीन माना जाता है? तो यूएसए की जो अपलेशियन जो पर्वतमाला है, इसके क्या माना जाता है? इसको समकालीन माना जाता है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको ये जो बेसिक जो बातें थी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार। देखो सुनना बच्चों, यदि हम अरावली के विस्तार की बात करें तो अरावली के विस्तार को यदि हम लेकर के बात करें तो मुख्यतः अरावली का जो विस्तार जो देखने को मिलता है ये अरब सागर से देखने को मिलता है। कहाँ से देखने को मिलता है? अरब सागर से। इस वजह से अरब सागर को हम गर्भगृह कहते हैं। किसका? अरावली का। किस नाम से जानते हैं? गर्भगृह के नाम से जानते हैं। किसको? अरब सागर को। लेकिन यदि हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो अरावली जो प्रारंभ होती है वो पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है, जहाँ पर गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर। गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है खेड़ ब्रह्मा नामक एक स्थान है, जहाँ पर गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं?
गिरनार की पहाड़ियाँ वहाँ से इसका प्रारंभ होता है और राजस्थान से होते हुए ये दिल्ली की रायसीना हिल्स तक विस्तृत है। और दिल्ली में जो रायसीना हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अगर हम इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो बच्चों इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर है। इसकी बच्चों टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। लेकिन अगर इसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें कि सर राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना बच्चों इसकी जो राजस्थान में जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में क्या है? लंबाई है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें कि बताओ अरावली की जो लंबाई है वो राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। ये कुल अरावली का कितना प्रतिशत है? तो बच्चों है 80%। ठीक है, तो इसको हम एक मैप से आपको समझाते हैं, ध्यान से समझना है इसको अच्छे से। ये समझाने के हिसाब से मैंने आपको क्या बना दिया? राजस्थान का एक मैप बना दिया। इस राजस्थान में ये इस प्रकार से अरावली का कुछ विस्तार देखा जाता है। ये लो, ये क्या है? अरावली है। किसमें? राजस्थान में। यहाँ पर स्थान है जिसका नाम है खेड़ ब्रह्मा। कौन सा स्थान है? खेड़ ब्रह्मा। और इसमें पहाड़ियाँ हैं गिरनार पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं बच्चों? गिरनार पहाड़ियाँ हैं। और पालनपुर, कौन सा? पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होता है। कौन? अरावली। कौन प्रारंभ होती है? अरावली, पालनपुर गुजरात। ये तो जिला हो गया, राज्य हो गया, स्थान हो गया, पहाड़ियाँ हो गई। गिरनार की पहाड़ियाँ, खेड़ ब्रह्मा स्थान, पालनपुर गुजरात से। ठीक है, जैसे ये राजस्थान में प्रवेश करती है इस स्थान पर, राजस्थान में क्या करती है? ये प्रवेश करती है। तो राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है आबू। और आबू कहाँ पर है बच्चों? सिरोही में। आबू कहाँ पर है? सिरोही में। तो सिरोही के आबू से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और झुंझुनू में एक स्थान है जिसका नाम है खेतड़ी। खेतड़ी, और ये स्थान कहाँ पर बच्चों? झुंझुनू में। यहाँ से तो ये इन होती है, इनका मतलब प्रवेश करती है। और यहाँ से क्या होती है? आउट, मतलब बाहर निकलती है। और इसका जो विस्तार है वो है रायसीना की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। और इन पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन इन पर क्या हुआ है? बना हुआ है। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो कमेंट कर देना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो ये इसके विस्तार की बात कर ली। ठीक है, अगर इसकी टोटल लंबाई की यदि हम बात करें वो है 692 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। लेकिन यदि हम राजस्थान में बात करें वो है 550 किलोमीटर। राजस्थान में बच्चों इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। यदि हम अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। औसत ऊंचाई बच्चों कितनी है? 930 मीटर। और यदि हम इसकी दिशा की बात करें तो देखो दिशा किधर है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो बच्चों इसकी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से
टू दक्षिण पश्चिम टू उत्तर पूर्व। दिशा हो गई, औसत ऊंचाई हो गई। इसका जो सर्वोच्च जो शिखर है, कौन सा शिखर? सर्वोच्च शिखर वो है गुरु शिखर, 1722 मीटर। कितना मीटर? 1722 मीटर। बहुत सी बुकों में 1727 मीटर भी एग्जाम में कई बार माना गया है इसका आंसर सही। तो ये इसकी अपन बात करें कि जो अरावली का जो बेसिक है वो यहाँ पर अपन ने देख लिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसको मिटा करके आगे बात करते हैं। चलो, अब हम ये सारी चीज़ समझ में आ गई। निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में। कैम्ब्रियन काल में किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। अरावली प्राचीनतम है, वलित है और अपशिष्ट है, और ये यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि अरावली का अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं। तो अगला पॉइंट है, सिंपल सा हम बात कर सकते हैं कि अरावली का अध्ययन। तो देखो बच्चों, अरावली को हम अध्ययन की दृष्टि से इसको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। अरावली को हम अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं? 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। वो किस तरीके से बांटते हैं? एक होती है उत्तरी अरावली, एक होती है मध्य अरावली और एक है दक्षिणी अरावली। तो समझना इसको, मैं अरावली को कितने भागों में बांट रहा हूँ? 3 भागों में। इसी प्रकार से इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। ये मैंने अरावली को बना दिया। अब इसको मैंने क्या कर दिया? 3 भागों में बांट दिया। 1, 2 और ये 3। तो बच्चों इसे हम कहते हैं उत्तरी अरावली, इसे कहते हैं हम मध्य अरावली, इसे कहते हैं हम दक्षिणी अरावली। अब यदि हम इनके विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखो, ये तो हो जाएगा झुंझुनू। तो झुंझुनू से लेकर के जयपुर तक, कहाँ तक? जयपुर तक उत्तरी अरावली का विस्तार है। और मुख्य रूप से जो मध्य जो अरावली आता है, ये अगर देखा जाए तो ये आता है अजमेर में। किस में आता है? तो मध्य अरावली का विस्तार मुख्यतः अजमेर में है। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें तो राज्य संबंध, झुंझुनू, जयपुर, राजसमंद, और यहाँ पर क्या आ जाता है? सिरोही। यहाँ पर बच्चों क्या आ जाता है? सिरोही। ठीक है। अब यदि हम कि सर उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है और दक्षिण अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखना, यदि हम उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी की बात करें, क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है, जिसका नाम है रघुनाथगढ़। कौन सा? रघुनाथगढ़। और ये जो है ये है भाई सीकर में। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो बच्चों 1055 मीटर। कितना मीटर? 1055 मीटर। अब यदि अजमेर की बात करें तो देखो, मुख्यतः जो अजमेर में जो चोटी पाई जाती है जिसका नाम है तारागढ़, और उसकी ऊंचाई है 873 मीटर। ये है तारागढ़ और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 873 मीटर। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 873। लेकिन ये जो अजमेर है, इस अजमेर का एक टूटा हुआ जो भाग था वो राजसमंद के द्वारा टूटा हुआ था। किसके द्वारा? राजसमंद के द्वारा टूटा हुआ था। और उस भाग में मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। इस तरीके से मान लो आप। तो एक इसकी पर्वत चोटी है इस तरीके से, जो ऊंचाई में ज़्यादा है।
तारागढ़ तो अजमेर में है ही है प्रॉपर रूप से, लेकिन एक और चोटी है जिसका नाम है टोडगढ़। क्या नाम है इसका? टोडगढ़। और ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं बच्चों? अजमेर में है। अगर टोडगढ़ की हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 934 मीटर। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है आज भाई। 934 मीटर। और ये दोनों के दोनों बच्चों कहाँ पर हैं? अजमेर में। रघुनाथगढ़ सीकर में, टोडगढ़ और तारागढ़ कहाँ पर? अजमेर में। यदि हम दक्षिणी अरावली की बात करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप सब जानते हो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है हमारे, इसको मैं सबसे ऊंचाई बना देता हूँ, गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है कितनी? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। इस गुरु शिखर के बारे में हम अभी पूरा देख लेंगे, बस आप इतना ही समझो कि इस तरीके से हम इसको बांट देते हैं, ठीक है। अब हम यदि आपसे बात करें कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या दक्षिण अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। बच्चों इस दक्षिणी अरावली को वापस से हम दो भागों में तोड़ देते हैं। किस प्रकार से? एक तो आबू या आबुर्द अरावली, एक मेवाड़ अरावली। आबू या आबुर्द जो अरावली है इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ पर है? सिरोही में, क्योंकि आबू कहाँ है? सिरोही में। और इसका जो सर्वोच्च जो शिखर है वो बच्चों कौन सा है? गुरु शिखर। मेवाड़ अरावली की बात करें तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार उदयपुर और राजसमंद में देखने को मिलता है। उदयपुर, राजसमंद। अगर इसके दक्षिण अरावली को हमने बच्चों कितने भागों में बांटा? दो भागों में, आबुर्द अरावली या मेवाड़ अरावली। आबू या आबुर्द अरावली का विस्तार सिरोही में है, जबकि इसकी ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? गुरु शिखर। जबकि मेवाड़ अरावली का विस्तार उदयपुर और राजसमंद में है, और इसकी जो ऊंची चोटी है वह है जरगा। मेवाड़ अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। और जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से, फिर अपन आगे और बात करते हैं। चलो इधर से मिटा देता हूँ मैं ये वाली। अब देखो अरावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे पूछता है, कुछ बिंदुओं पूछता है। क्वेश्चन आता है सबसे पहले, नोट बना के आप लिख सकते हो। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई बच्चों कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही में। पूछ ले अरावली का सर्वाधिक विस्तार। अरावली का सर्वाधिक विस्तार तो बच्चों वो पाया जाता है उदयपुर में। कहाँ पर पाया जाता है? इधर उदयपुर में। बच्चों आपसे पूछ ले कि अरावली का सबसे कम विस्तार और उसकी सबसे कम ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं अजमेर में। तो अपन कह सकते हैं अरावली की न्यूनतम ऊंचाई एवं न्यूनतम चोटियाँ, चोटी का विस्तार। अरावली का न्यूनतम विस्तार एवं चोटियाँ एवं न्यूनतम चोटियाँ ये पाई जाती हैं भाई अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। तो 3 क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, और न्यूनतम विस्तार एवं न्यूनतम चोटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं बच्चों? अजमेर में। कहाँ पर पाई जाती हैं? अजमेर में। एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो,
फिर अपन अरावली से संबंधित आगे और बात करते हैं। हाँ जी, चलो बच्चों ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलो देखो बच्चों, अरावली की सर्वोच्च चोटियों के बारे में हम बात करते हैं। देखो मैंने इनको पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि देखो टाइम ख़राब होएगा, वैसे ही अपने को चीज़ें समझनी है, याद करनी है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको याद ही करने पड़ेंगी, बस थोड़ा सा समझ लो। देखो ट्रिक क्या है कि जब हम गुरु से आस करते हैं तो दिल से हमेशा आस करनी चाहिए। तो गुरु से दिल से जरा आस, गुरु से दिल से जरा आस। आप गुरु से क्या कर रहे हो, आस कर रहे हो, लेकिन आप बिना आस, जो दिल से अगर आस करोगे तो गुरु से कुछ मिलेगा, अगर बिना दिल से आप आस करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहले गुरु से दिल से जरा आस। यहाँ पर गुरु का मतलब है गुरु शिखर। गुरु का मतलब क्या है, गुरु शिखर। से का मतलब है शेरगढ़। से का मतलब क्या है बच्चों, शेरगढ़ है। से का मतलब क्या है, शेरगढ़, या अपन इसको कह देते हैं शेर। दिल से होता है देलवाड़ा। गुरु से दिल से जरा आस। जरा से हो जाएगा जरगा और आस से हो जाएगा अचलगढ़। 5 चोटियाँ देखो, गुरु से दिल से जरा आस, गुरु से गुरु शिखर, से शेरगढ़ या फिर शेर बोल दो सीधा ही, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा और आस से अचलगढ़। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ जरगा कहाँ पर है, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कहाँ पर है, उदयपुर में। जरगा कहाँ पर है बच्चों, उदयपुर में। अभी अपन ने पढ़ा जरगा के बारे में, और जो जरगा की जो ऊंचाई है वो अपन ने कितनी पढ़ी थी बताओ, 1431 मीटर। कितनी पढ़ी थी बच्चों, 1431 मीटर। ये तो आपको याद रहनी चाहिए। जरगा की हमने जो ऊंचाई जो पढ़ी थी वो बच्चों कितने पढ़ी थी, 1431 मीटर। अब जितनी भी ये जो बाकी की हैं, ये है सिरोही में। ये कहाँ पर है, सिरोही में। गुरु शिखर कहाँ पर, सिरोही में। शेरगढ़ कहाँ पर, सिरोही में। देलवाड़ा कहाँ पर, सिरोही में। और अचलगढ़ भी कहाँ पर, सिरोही में। तो यदि आप ये देखो तो देखने पर ये पता लगता है कि राजस्थान की जो 5 जो ऊंची चोटियाँ हैं, उन 5 ऊंची चोटियों में से 4 कहाँ पर हैं, सिरोही में। एक जो आती है जरगा, ये कहाँ पर आती है, उदयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1431। सिरोही में जो पाई जाती है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितने मीटर, 1722 मीटर। शेरगढ़ की ऊंचाई है 3 कम 1600, मतलब 1597 मीटर। कितने बच्चों, 1597 मीटर। देलवाड़ा की है 1442 मीटर। बच्चों कितनी है, 1442। देलवाड़ा की 1442, जरगा की 1431। अचलगढ़ की बात करते हैं तो बच्चों इसकी है 1380 मीटर। देखो इनमें क्या है, कई बार चोटियों में कि सर हमारे को तो ये लिखाया था एग्ज़ाम में, हमारे तो सर ने ये लिखाया था, ऐसे लिखाया था। तो कई बुकों में क्या है कि जो ऐसे बुकें पढ़ लेते हैं अपन, गाइड वगैरह पढ़ लेते हैं, तो उनमें क्या अलग अलग दे के रखती गई हमें। तो आप टेंशन मत करना, जो अपन लिख रहे हैं ठीक ही रहेगा। ठीक है। कुंभा से हो जाएगा कुंभलगढ़, रघु से हो जाएगा रघुनाथगढ़, ऋषि से हो जाएगा ऋषिकेश,
देखो बहुत सारी चोटियाँ हैं, वैसे अपन जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। का हो जाएगा कमलनाथ, सज्जन से हो जाएगा सज्जनगढ़, मोर से हो जाएगा मोरमजी, खो से हो जाएगा खो जो जयपुर में है, बच्चों सा से हो जाएगा सायरा, ता से हो जाएगा तारागढ़, बोली से हो जाएगा बिलाली, बोली से क्या हो जाएगा बच्चों बिलाली, और रोज से हो जाएगा रोजा भाकर। रोजा भाकर। सर बोली से क्या है? बोली से नहीं है, ये समझ आ गया? 5 चोटियाँ आपके समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? आप बोलोगे सर राजसमंद में। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? आप बोलोगे सर सिरोही में। सिरोही में अपन ने रघुनाथगढ़ की जो बच्चों को ऊंचाई जो देखी थी वो कितनी थी बताओ? देखो 1055। आप इस तरीके से याद कर लिया करो बीच बीच में से। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 1055। ऋषिकेश जो है, अगर हम इसको अगर वापस से देखें तो जो ऋषिकेश है, सिरोही का रघुनाथगढ़ सीकर में भाई है ना, सॉरी सीकर कन्फ्यूजन हो जाता है। ऋषिकेश सिरोही में। अभी थोड़ी सी बीच में से मिस्टेक आ गई थी तो इस वजह से, तो चलो देखते हैं आगे, कोई नहीं। अपनी जो ट्रिक है वो क्या है? गुरु से दिल से जरा आस, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघु ऋषि का सज्जन मोर। तरीके से याद क्या करो? गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघु ऋषि का सज्जन मोर। कुंभा रघु ऋषि का क्या है? सज्जन मोर है। क्या करता है? खो में 7 बोली रोज बोले, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघु ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले। गुरु से गुरु शिखर, से शेरगढ़, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा, आस से अचलगढ़, कुंभा से कुंभलगढ़, रघु से रघुनाथगढ़, ऋषि से ऋषिकेश, का से कमलनाथ, सज्जन से सज्जनगढ़, मोर से मोरमजी या टोडगढ़ जो अजमेर में है 934 मीटर, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। खो का मतलब जयपुर, जयपुर में 920। सा से सायरा या साहिरा भी होता है, उदयपुर में है। ता से तारागढ़, अजमेर में है। बोली से हो जाएगा बिलाली, अलवर में। रोजा से हो जाएगा, रोज से हो जाएगा रोजा भाकर, जालौर में। किसी भी पहाड़ी के पीछे यदि भाकर आजा लगा हुआ कहाँ पर है? जालौर में। अपन आगे देखेंगे। गुरु शिखर सिरोही, शेरगढ़ सिरोही, देलवाड़ा सिरोही, जरगा उदयपुर। जरगा कहाँ पर? उदयपुर, अचलगढ़ सिरोही। तो प्रथम जो 5 ऊंची चोटियाँ हैं उनमें से 4 कहाँ पर हैं? सिरोही में। सिरोही की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर 1722 मीटर, शेरगढ़ की 1597 मीटर, देलवाड़ा की 1442 मीटर, जरगा की 1431 मीटर और अचलगढ़ की 1380 मीटर। तो बच्चों यहाँ तक तो आपने देख लिया होगा। कुंभलगढ़ की 1224 मीटर, रघुनाथगढ़ सीकर की 1055 मीटर आपको दिखाया मैंने बताया। ऋषिकेश जो सिरोही में है 1017 मीटर, कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर। कमल कितने चढ़ाते हो आप? 1001। कितने चढ़ाते हो? 1001, याद रख लेना, ठीक है। सज्जनगढ़ कहाँ पर? उदयपुर में 938 मीटर। कितनी? 938 मीटर। मोरमजी या टोडगढ़ अजमेर में 934 मीटर, ये भी आपको याद होनी चाहिए। खो कहाँ पर है? जयपुर में 920 मीटर। सायरा कहाँ पर है? उदयपुर में 900 मीटर। याद कैसे करोगे इन दोनों को? सायरा कोई लड़की है, सायरा क्या है? कोई लड़की है और 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे उदयपुर से चलती है और कहाँ पहुँच जाती है? जयपुर में। क्या खेलने? खो खो खेलने। लेकिन कितने बजे? 9:20 पर। कि सायरा लड़की, सायरा उदयपुर से
खो खो खेलने जयपुर जाती है, 9 बजे चलना प्रारंभ करती है, 9:20 पर पहुंच जाती है, याद रह जाएगा। तारागढ़ अजमेर में 873 आपको याद ही करना है। बिलाली अलवर में 775 मीटर, रोजा भाकर जालौर में 730 मीटर। तो ये हमारी जो प्रमुख जो चोटियाँ थी उनकी हमने यहाँ पर क्या कर ली, बात कर ली। एक बार आप इनका सबका एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, तो बच्चों आज हमने अरावली प्रारंभ की थी। अरावली क्या है, उसका विस्तार वगैरह कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की है आपको। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आई होगी क्लास। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें कि कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी, जैसी भी लगी कमेंट करें। इसके बाद में हम अरावली के दर्रों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दर्रों की। अरावली में जो दर्रे पाए जाते हैं वो अलग अलग, जैसे पाली, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, इनमें जो दर्रे पाए जाते हैं, कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख हैं हमारी एग्ज़ाम के लिए। दर्रे क्या होते हैं कि पहाड़ियों के मध्य में जो सकरा जो रास्ता होता है ना, उसे अपन दर्रे के नाम से जानते हैं। फिर अपन RAS मेंस के हिसाब से फिर एक क्वेश्चन करेंगे कि अरावली का महत्व क्या है। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अरावली का महत्व। और फिर उसके बाद में अभी बहुत है, अरावली अभी कंप्लीट नहीं हुई, फिर प्री के हिसाब से अरावली की हम अन्य या राजस्थान की हम पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। जो प्रमुख जो पहाड़ियाँ हैं जो आपकी एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पहाड़ियाँ किस किस प्रकार की पाई जाती हैं, जैसे गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं बाड़मेर में, 56 की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे बारा में। कहाँ पर पाई जाती हैं? बारा में। एक तस्तरी नुमा या गिरवा, तस्तरी नुमा पहाड़ियों को अपन किस नाम से जानते हैं? गिरवा। ये पाई जाती हैं उदयपुर में। और ये जो गिरवा होती हैं वो तीव्र ढाल वाली कटी फटी जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको अपन गिरवा के नाम से जानते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। मुकुंदरा हिल्स क्या है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। बहुत सारी पहाड़ियाँ लगभग हम बात करेंगे, लगभग 40 से 50 पहाड़ियों की बात करेंगे। इसके बाद में ये सारी की सारी अरावली में ही पढ़ेंगे। जब हम इन सारी पहाड़ियों के बारे में बात कर लेंगे फिर हम बात करेंगे पूर्वी मैदान। फिर किसकी बात करेंगे? पूर्वी मैदान। तो पहले अरावली ही खत्म होनी है। अभी तक अपन मरुस्थल के बारे में चर्चा कर चुके थे लास्ट क्लास तक। इस क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ अरावली का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में बात की। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो चलें, तो आज बहुत है इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।